अच्छा, कभी सोचा है कि घर पर जो रसोई गैस का सिलेंडर आता है, उसके पीछे की कहानी असल में क्या है? चलिए, आज हम भारत के इसी रसोई गैस संकट की जटिल पहेली को परत दर परत सुलझाते हैं और समझते हैं कि ये हर घर को कैसे प्रभावित कर रहा है। सवाल तो बड़ा सीधा है। भाई, भारत जैसा इतना विशाल देश जहां 1 अरब से ज्यादा लोग रहते हैं, वो रसोई गैस की कमी से क्यों जूझ रहा है? चलिए इसी सवाल के जवाब की तलाश में थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। देखिए, समस्या का असली पैमाना यहाँ दिखता है। जरा सोचिए, रसोई में जितनी जरूरत है उसका सिर्फ आधा ही सामान मौजूद हो। ठीक यही हाल हमारे देश का रसोई गैस के मामले में है। हमारी जरूरत है 31 मिलियन टन की और हम बना पा रहे हैं सिर्फ 13 मिलियन टन। ये बहुत बहुत बड़ा फासला है। तो ये संकट शुरू कहाँ से होता है? मजे की बात यह है कि इसकी पहली कड़ी भारत की सीमाओं के बाहर है। आइए देखते हैं कि दुनिया में चल रही उथल-पुथल कैसे हमारी रसोई की आग को धीमा कर रही है। हमारे घरों में जो रसोई गैस इस्तेमाल होती है ना, उसका 60% हिस्सा, सोचिए 60% विदेश से आता है। सीधे सीधे कहें तो हर 10 में से 6 सिलेंडर दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता को दिखाते हैं। ये कोई छोटी मोटी निर्भरता नहीं है। 90%। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो हमारी ऊर्जा सुरक्षा की लगभग पूरी कहानी कह देता है। पर ये किस चीज का 90% है? चलिए पता लगाते हैं। और जवाब ये है, हमारा जो 90% इम्पोर्टेड गैस है, उसे हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य नाम के एक बहुत ही संकरे समुद्री रास्ते से गुजरना पड़ता है। ये हमारी लाइफलाइन है और जब भी इस इलाके में कोई भी तनाव होता है ना, तो उसका सीधा असर हमारी रसोई पर पड़ता है। चलिए, अब बाहर की दुनिया से हटकर अपने देश के अंदर की बात करते हैं, जहां एक और बड़ी चुनौती हमारा इंतजार कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि सारी दिक्कतें बाहर से ही आ रही हैं। हमारे अपने घर में भी एक बड़ी चुनौती है। वो ये कि हमारी रसोई गैस की भूख हमारी उत्पादन क्षमता से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। देखिए, ये असल में एक अच्छी खबर है, लेकिन इसी के साथ एक चुनौती भी जुड़ी हुई है। उज्ज्वला योजना जैसी सफल सरकारी स्कीमों की वजह से लाखों घरों को साफ सुथरा ईंधन मिला है, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि इसने हमारी सप्लाई चेन पर जबरदस्त दबाव डाल दिया है। अच्छा, अब इस संकट के थोड़ा वैज्ञानिक पहलू को भी समझते हैं। ये सिर्फ इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स का मामला नहीं है, इसके पीछे कुछ विज्ञान भी है। आप पानी की तरह एलपीजी के लिए सिर्फ ड्रिल नहीं कर सकते। ये बात सुनने में बहुत सीधी लगती है, पर इसमें एक गहरा सच छुपा है। एलपीजी जमीन से सीधे नहीं निकलती। तो फिर सवाल ये है कि एलपीजी आता कहाँ से है? असल में ये कच्चे तेल को साफ करने या नेचुरल गैस को प्रोसेस करने पर एक बाई प्रोडक्ट के तौर पर निकलता है। इसका मतलब है कि हम जब चाहें जितना चाहें एलपीजी का प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते। ये तो दूसरे ईंधनों के प्रोडक्शन से बंधा हुआ है। और यहीं पर हमारी दो बड़ी रुकावटें सामने आती हैं। पहली, हमारी रिफाइनरियों की एक लिमिट है कि वो 1 बैरल कच्चे तेल से कितना एलपीजी बना सकती हैं, और दूसरी, हमारे पास घरेलू नेचुरल गैस के इतने भंडार ही नहीं हैं कि हम अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें। अब प्रोडक्शन के बाद एलपीजी को स्टोर करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसे बहुत ज़्यादा प्रेशर में रखना पड़ता है, जिसके लिए खास और महंगे टैंकों की ज़रूरत होती है। ये पेट्रोल या डीजल स्टोर करने जैसा आसान काम बिल्कुल नहीं है। ये उससे कई ज्यादा मुश्किल और खर्चीला है। अब ये स्लाइड देखिए। ये हमारी ऊर्जा सुरक्षा की कह सकते हैं कि एक बहुत ही खतरनाक तस्वीर दिखाती है। हमारे पास 60 दिनों से ज्यादा का कच्चा तेल रिजर्व में है, लेकिन एलपीजी का स्टॉक सिर्फ 10 से 18 दिनों का। इसका मतलब ये है कि हम हमेशा एक बहुत ही पतली बर्फ पर चल रहे हैं। तो अब तक हमने जो भी अलग अलग बातें की, चलिए उन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये संकट असल में कितना गहरा और कई परतों वाला है। तो ये एक तरह का 4 तरफा हमला है। हमारी इम्पोर्टेड सप्लाई एक बहुत नाजुक रास्ते पर टिकी है, हमारी घरेलू मांग आसमान छू रही है, हमारी प्रोडक्शन की अपनी सीमाएं हैं, और हमारा इमरजेंसी स्टॉक खतरनाक हद तक कम है। तो इन सब बड़ी बड़ी बातों का मतलब क्या है? असल जिंदगी में इसका क्या असर होता है? मतलब सीधा है। जब विदेश में कोई एक जहाज भी लेट होता है, तो हमारे पड़ोस की गैस एजेंसी पर लंबी लाइनें लग जाती हैं। ये एक ग्लोबल समस्या है जिसका असर हर घर पर पड़ता है। तो सवाल ये उठता है कि अब आगे क्या?
जब चारों तरफ से इतना दबाव हो, तो भारत अपने ऊर्जा के भविष्य को, अपने किचन के भविष्य को कैसे सुरक्षित कर सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।